रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकारों पर हमले या पाबंदियों के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी का पसंदीदा राज्य उत्तर प्रदेश टॉप पर है। 2021 में कुल 108 पत्रकारों पर जानलेवा अटैक किया गया, जिसमें सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में 25 पत्रकारों पर कार्रवाई हुई। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में 16, त्रिपुरा में 15, दिल्ली में 8, बिहार में 6, असम में 5, हरियाणा और महाराष्ट्र में 4-4, गोवा और मणिपुर में 3-3, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में 2-2, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल में भी पत्रकारों पर हमले किए गए। न्यूज़वुड, खबर भरोसे की। मोदी सरकार में पत्रकार और पत्रकारिता दोनों खतरे में है। दमन के मामले में पाकिस्तान के बराबर पहुंचा भारत। आज हम इस टॉपिक पर प्रहार के जरिए करेंगे बड़ा खुलासा। बड़ा सवाल पूछता है देश का पत्रकार, क्या योगी और मोदी के भारत में फ्रीडम जर्नलिज्म के दिन गए हैं लद, या फिर देश में अब चलेगी सिर्फ गोदी मीडिया की पत्रकारिता। नमस्कार, न्यूज़वुड की इस खास पेशकश में आप देख रहे हैं प्रहार और मैं हूं स्टूडियो से आपके साथ साकिब जकरिया। आज देश में तथाकथित न्यू इंडिया के सरकारी नगाड़े की थापों के बीच एक नई रिपोर्ट के खुलासे से देश भर के पत्रकारों में मच गया है हड़कंप। ये रिपोर्ट आज आपको चौंका देगी। मोदी सरकार में पत्रकारिता करना अब कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये रिपोर्ट आज आपके उड़ा देगी होश। निष्पक्ष मीडिया और जुझारू पत्रकारों पर बढ़ते खतरों की ओर कर रही है इशारा। इस रिपोर्ट को नई दिल्ली स्थित मानवाधिकार संस्था राइट एंड रिस्कल्स एनालिसिस ग्रुप ने किया है प्रस्तुत, और इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया प्रेस फ्रीडम। और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2021 में कुल 6 पत्रकार मारे गए और 108 पत्रकारों पर हुआ जानलेवा अटैक। 13 मीडिया संस्थान और समाचार पत्रों के दफ्तरों को गोदी भक्तों ने निशाना बनाया। सरकार और पुलिस द्वारा जम्मू कश्मीर के पत्रकारों पर सबसे अधिक जुल्म और अत्याचार ढाए जाने की बात कही जा रही है। और ये पत्रकारिता जगत के लिए है बेहद अफसोस की खबर। क्या जम्मू कश्मीर में बंदूक की नोक पर कलम को किया जा रहा है खामोश। और इसी कड़ी में द कश्मीर वल्ला के संपादक सज्जाद हुसैन डार को फेक एनकाउंटर की खबर दिखाने के इल्जाम में डाल दिया गया जेल में। बीते दिनों कश्मीर के एक और पत्रकार फहशा को भी सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। पत्रकारों को मुंह बंद रखने के लिए लगातार दी जा रही हैं धमकियां। और इसी कड़ी में भारत के राज्य त्रिपुरा में भीड़ द्वारा सबसे अधिक पत्रकारों के उत्पीड़न का मामला सामने आया है। जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा में पत्रकारों पर सबसे अधिक जुल्म ढाया जा रहा है और इन्हीं दो राज्यों में पत्रकारों को अपना मुंह बंद रखने के लिए लगातार धमकियां दी जा रही हैं। और यही दोनों राज्य पत्रकारिता के लिहाज से सबसे खतरनाक माना गया है। भारत की मोदी सरकार अभिव्यक्ति की आजादी पर सरकारी पहरे लगातार बढ़ाती जा रही है। स्वतंत्र मीडिया को अपना अस्तित्व बचाना कठिन होता जा रहा है। सरकार की फासिस्टवाद नीति के चलते लगातार पत्रकारों को मुंह बंद करने की धमकियां दी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकारों पर हमले या पाबंदियों के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी का पसंदीदा राज्य उत्तर प्रदेश टॉप पर है। 2021 में कुल 108 पत्रकारों पर जानलेवा अटैक किया गया, जिसमें सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में 25 पत्रकारों पर कार्रवाई हुई। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में 16, त्रिपुरा में 15, दिल्ली में 8, बिहार में 6, असम में 5, हरियाणा और महाराष्ट्र में 4-4, गोवा और मणिपुर में 3-3, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में 2-2, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल में भी पत्रकारों पर हमले किए गए। वहीं पिछले साल की बात करें तो कुल 44 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की गई और 17 पत्रकारों को जेल भेजा गया। पत्रकारों को कैद करने के मामले में सबसे आगे जम्मू कश्मीर है, जहां पत्रकारों को सलाखों के पीछे भेजा गया। इसके बाद दिल्ली में 3, महाराष्ट्र, मणिपुर और त्रिपुरा में 2-2 पत्रकारों को और असम, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 1-1 पत्रकारों को जेल भेजा गया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कुल 24 पत्रकारों को अपने कार्य के दौरान शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया गया, जिसमें 17 पत्रकारों को पुलिस ने रिपोर्टिंग के दौरान टॉर्चर किया और कुछ मीडिया घरानों और समाचार पत्रों को सरकार की नीतियों के विरुद्ध समाचार प्रकाशित करने के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टर और इनकम टैक्स विभाग की आकस्मिक जांच का भी सामना करना पड़ा। कुल 8 महिला पत्रकारों को लैंगिक उत्पीड़न, एफआईआर, जेल या पुलिस द्वारा पूछताछ का सामना करना पड़ा। राइट्स एंड रिस्कस एनालिसिस ग्रुप की रिपोर्ट में दुनिया के 160 देशों में भारत का स्थान 142वां है, जो पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों की सूची में दिया गया है डाल।
भारत में मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के चलते पत्रकारिता बेहद खतरनाक दौर से गुजर रही है। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने के लिए अनेक कानूनों का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें इंडिया पीनल कोड, IT एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, महामारी एक्ट, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट प्रमुख हैं। सिनेमा पर नियंत्रण के लिए सिनेमेटोग्राफी एक्ट है। भारत सरकार इंटरनेट की अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करने के लिए घातक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। आज हम इतिहास के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी के संदर्भ में हम पाकिस्तान को रोल मॉडल मानकर उसकी नकल कर रहे हैं और दुनिया में विश्व गुरु होने का पीट रहे हैं डंका। मीडिया सेंसरशिप मामले में हमारा तथाकथित न्यू इंडिया चीन, रूस, इंडोनेशिया, वियतनाम और तुर्की के साथ खड़ा है। प्रहार में आज बस इतना ही। मुझे साकिब जकरिया को दीजिए इजाजत और रखिए अपना ख्याल। बी अलर्ट, बी केयरफुल। हमारी खबरों को कीजिए आप दिल से इजहार और देखते रहिए मंडे टू फ्राइडे प्रहार। है भी बहुत कुछ और, आप देखते रहिए न्यूज़ वुड की ओर। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़ वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ वुड, खबर भरोसे की।